अच्छा, लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी ज्यूटरायन की, ठीक है ना, जो कि क्या है एम्फोटेरिक नेचर को शो कर रहा था, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर दोनों को शो कर रहा था। प्रोटीन हम लोग पढ़ रहे थे। अगर प्रोटीन को ब्रेक किया जाए, पहले भी जैसे मैंने बताया था, ठीक है ना, प्रोटीन ब्रेक इनटू अमीनो एसिड में, ठीक है ना। प्रोटीन किस में ब्रेक होता है, तो एक बार और लिख देते हैं, प्रोटीन ब्रेक इनटू अमीनो एसिड, ठीक है ना। किसमें ब्रेक होता है, अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक होता है। तो ये अमीनो एसिड ही आपस में जुड़कर अमीनो एसिड प्लस अमीनो एसिड क्या बनाएंगे, हमेशा बनाएंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमको क्या करते हैं, हम एक इस प्रकार से कह सकते हैं, जो प्रोटीन होता है इसकी यूनिट कौन होती है, प्रोटीन की यूनिट कौन होती है, अमीनो एसिड। प्रोटीन की यूनिट कौन होगी, अमीनो एसिड क्या पाई जाएगी इस प्रोटीन की यूनिट। ओके, तो ये अमीनो एसिड के हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं जो सिंपल पाई जाती हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, जैसे जो कि इसकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर होती है किसी ग्लाइसिन, जो कि क्या है, एक अमीनो एसिड है। इसी के साथ दूसरा, अब इसकी कार्बन की वैलेंसी हमने क्या कर दी, 4 कर दिया। एक इसमें क्या पाया जा रहा है, कार्बोक्सिलिल ग्रुप पाया जा रहा है, जो कि हमने ऊपर भी देखा था, इस प्रकार से यहाँ पाया जाता है। एक अमीनो ग्रुप पाया जाता है NH2 के ग्रुप पे, ठीक है ना। सेकेंड हम लोग बनाते हैं COOH CnH2HCH3। अब जैसे हमने यहाँ पे R जोड़ा था, R के लिए मैंने पहले ही बोला था नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, या एल्काइल ग्रुप भी बोल सकते थे। यहाँ पे हमने एल्काइल ग्रुप के रूप में या नंबर ऑफ कार्बन एटम के रूप में क्या करते हैं, एक कार्बन एटम को और ऐड कर दिया है हमने, ठीक है ना, जिससे एक डिफरेंट टाइप का अमीनो एसिड बनेगा। और उस अमीनो एसिड का क्या नाम था, एलेनिन। इस अमीनो एसिड का क्या नाम हो जाएगा, एलेनिन, ठीक है ना। इस H को रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया था, पहले हमने R लगाया था। R का मतलब था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या कह सकते हैं हम लोग एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना। अब एल्काइल ग्रुप के रूप में हमने मेथिल ग्रुप को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ओके, फिर एक और आता है जैसे कि COOH NH2HCH2OH, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एक एल्काइल ग्रुप के रूप में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, मेथिल हाइड्रोक्साइड लगा दिया है, ठीक है ना। जिससे क्या बन जाएगा, सेरीन नाम का क्या बन जाएगा, एक अमीनो एसिड बन जाएगा। और धीरे ऐसे ही कितने टाइप के, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइप के क्या पाए जाते हैं, अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड प्रेजेंट, ठीक है ना। 20 टाइप के अमीनो एसिड क्या होते हैं, ऐसे ही प्रेजेंट पाए जाते हैं। ओके, अभी हमने क्या बात की, प्रोटीन हमने कहा अमीनो एसिड से बनते हैं, मतलब अमीनो एसिड और अमीनो एसिड आपस में जुड़कर, अमीनो एसिड और अमीनो एसिड आपस में जुड़कर किसका फॉर्मेशन करेंगे, हमेशा प्रोटीन का ही फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि हमने देखा, गिल्सरीन को देखा है, ठीक है ना। किसको देखा हमने, गिल्सरीन को देखा, एलेनिन को देखा और सेरीन को देखा। तो एक थोड़ा सा रफ आइडिया निकल के आ जाता है हमारे पास किसका, प्रोटीन का। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी लिखा था, प्रोटीन होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। प्रोटीन के बाद हम लोग आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट का एक्चुअल में मतलब होता है स्वीट, एक्चुअल में मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का स्वीट, मतलब मीठा, ठीक है ना। जो भी किसी भी प्रकार की कोई भी शुगर हो, कोई भी किसी भी प्रकार की क्या हो, शुगर हो, शुगर एक्चुअल में मीठी होती है, ठीक है ना। उसको हम लोग बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट बने हुए किस चीज़ से हो, इसमें पाया जाता है कार्बन, या इसको फुल फॉर्म में लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेड बाय कार्बन
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हम भी फूड के रूप में, ठीक है ना, किसको लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के ही लेते हैं। अब जैसे कि इसका एक सिंपल फार्मूला लिया जाए, या तो ग्लूकोज के रूप में ले लें हम लोग, क्या ले लें, ग्लूकोज, जिसको हम लोग बोलते हैं C6H12O6, या हम ले लेते हैं राइबोज शुगर C5H10O5, ये आरएनए में मिलती है, नॉर्मल शुगर होती है, ठीक है, नेचुरल शुगर बोलते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें कितने 6 कार्बन होते हैं, ठीक है ना, CH2OH, हमने बात की इसमें कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं। एक नंबर का कार्बन ये रहा, दूसरा क्या है यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल हो जाते हैं। साथ ही साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 12 होते हैं, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3, ठीक है ना, 3 और एक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार से 12 क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन हो जाते हैं। ऑक्सीजन कितने हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। ओके। और अगर यदि राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो कुछ इस प्रकार से क्या पाई जाती है, राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, जिसमें हम लोग बात करें CH2OH, HOH। अब इसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल हो गए, 5 हो गए, C5 लिखा हुआ है हमने, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 कितने क्या पाए जाएंगे, कार्बन मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। इस प्रकार से क्या बना सकते हैं हम लोग, राइबोज शुगर का फॉर्मेशन कर सकते थे। हम इस प्रकार से और भी कह सकते थे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कोई भी स्वीट शुगर, कोई भी शुगर या स्वीट मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ हो, कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ हो, हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलके बना हुआ होता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। और इसका फार्मूला, जनरल फार्मूले की यदि बात की जाए तो CnH2nOn, इस प्रकार से कह सकते हैं। जैसे C कार्बन नंबर कितने, या मान लो 2 लेंगे हम लोग, या 6 लेते हैं कार्बन नंबर 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 से n का हमने n की वैल्यू रखी है 6, तो n को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, C6H12। O की वैल्यू और n की वैल्यू क्या रखी है हमने, 6 रखी है। तो इस प्रकार से क्या बन गया, आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार से क्या पाया जाता है, हमेशा डबल क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। किसी मॉलिक्यूल में क्या होगा, हमेशा डबल हाइड्रोजन एटम पाए जाएंगे। जैसा C5H10, हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, डबल हो गई। O कितनी हो गई, वापस से 5 पाई जाएगी। तो इस प्रकार से क्या बना लिया हमने, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बना लिया। फिर हमने जैसे कि बात की थी लिपिड की, ठीक है ना, DNA न्यूक्लिक एसिड की हम लोग बात करेंगे आगे। तो लिपिड को हम लोग अभी देखते हैं, लिपिड, ओके, इसी को क्या बोला जाता है, फैट बोला जाता है, ठीक है ना, लिपिड या फैट। अब ये लिपिड या फैट किस किस चीज़ से मिलकर बना हो, लिपिड आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हम कह सकते हैं जो लिपिड का वन मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ
1 molecule of lipid is made by 3 molecules of fatty acid and 1 molecule of glycerol। 1 molecule of glycerol। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला इस प्रकार से दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले बनाते हैं ग्लिसरॉल का फार्मूला CH2OH CH2OH। ये किसका फार्मूला होता है? ग्लिसरॉल का। ये किसका होता है? ग्लिसरॉल का। इसके साथ में हमको क्या जोड़ना है? यहाँ एक मॉलिक्यूल किसका हो गया, यहाँ पे आके जुड़ गया किसका? ग्लिसरॉल का। 3 मॉलिक्यूल किसके जोड़ने? फैटी एसिड के जोड़ने। तो इस प्रकार से हम लोग फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे जोड़ने का काम करते हैं। एक मॉलिक्यूल R1 इसीलिए लगाया हमने 1 मॉलिक्यूल। टू मॉलिक्यूल एंड थर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, तो इसमें से क्या होता है? 3 मॉलिक्यूल किसके निकल जाते हैं? वाटर के। 3 मॉलिक्यूल किसके रिलीज हो जाते हैं? यहाँ से वाटर के रिलीज हो जाते हैं। इसमें से CH2OH में से यहाँ से OH निकलेगा, H यहाँ से फैटी एसिड में से निकलेगा, ठीक है ना। तो 3 मॉलिक्यूल क्या किसके रिलीज हो जाएंगे? यहाँ से वाटर के -3H2। मतलब 3 मॉलिक्यूल किसके निकल चुके हैं? यहाँ से वाटर के निकल चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको हमने क्या नाम दिया है? फैटी एसिड नाम दिया है। अब जो मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा, किसका बनेगा? वो लिपिड का बनेगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे CH2 एज इट इज़, ठीक है ना। इसके साथ क्या आके जुड़ जाएगा? OOC CH2R1, ठीक है ना। अब इससे हम बॉन्डिंग बन रही है, क्या जुड़ रहा है? CH, ठीक है ना। OOC CH2R2 CH2 OOC CH2R3। इस प्रकार से जो मॉलिक्यूल बनता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फैट बोल सकते थे या लिपिड बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? फैट बोल सकते थे या लिपिड बोल सकते थे। ये पूरे का पूरा जो मॉलिक्यूल बन के आया है, ये क्या होता है? सिंगल बॉन्डिंग का मॉलिक्यूल है। मतलब इसमें डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग कहीं पर भी नहीं पाई जा रही। जैसे ही इसमें डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी, जैसे ही इसमें क्या आएगी? डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी, उससे क्या होगा? ये अनसैचुरेटेड कंडीशन में, उससे क्या होगा? ये अनसैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा? ये अनसैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या बात की है, और फैट, लिपिड, और इसी को क्या बोला जाता है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राई का मतलब होता है 3, 1 2 3। 3 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के जुड़ गए आकर, ठीक है ना। 3 मॉलिक्यूल किसके आगे? ग्लिसरॉल से फैटी एसिड के आके जुड़ चुके हैं। तो इससे क्या बन गया? आपका फैट का फॉर्मेशन हो गया। इससे क्या हो गया? फैट के फॉर्मेशन हो चुका है। अब एक बात आपको पहले से ही पता होती है, जितने भी लिपिड्स होते हैं, जितने भी क्या हो लिपिड्स हो, ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्युबल। वाटर में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब घुल नहीं सकते। ऐसा आपने भी देखा होगा, तेल होता है जो पानी में नहीं घुल सकता, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अगर इन्हें घोला जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं अल्कोहल की,
ईथर की, बेंजीन की, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म की, या एसीटोन की, एक्सेट्रा। इनकी यदि बात की जाए तो इनमें आसानी से क्या किया जा सकता है, इन्हें घोला जा सकता था, डिज़ोल्व किया जा सकता था। इनमें क्या होंगे, सॉल्युबल पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने किस किस प्रकार से क्या बना दिया, यहाँ पे एक ट्राइग्लिसराइड या फैट का फॉर्मेशन कर दिया। अब कुछ फैट होते हैं, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। पाल्मिटिक एसिड की क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं। इसमें कितने C16 कार्बन मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। पाल्मिटिक एसिड हैज़ 16 carbons including the carboxyl carbon, कार्बन को जोड़ करिए, ठीक है ना। इन सब कार्बनों को जोड़ करिए किसमें, कि पाल्मिटिक एसिड का जो एक मॉलिक्यूल बन के आएगा, मतलब फैट का एक मॉलिक्यूल, पाल्मिटिक फैट का मॉलिक्यूल बन के आएगा, उसमें कितने 16 कार्बन मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। कितने पाए जाएंगे, 16 पाए जाएंगे। इसी प्रकार से पाया जाता है एरिचिडोनिक एसिड। एरिचिडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम्स। कितने, 20 कार्बन एटम्स पाए जाएंगे किसमें, एरिचिडोनिक एसिड में। अभी हमने बात की इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल बना है हमारे पास फैट का, ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये क्या, इसीलिए क्या बोल सकता है, सैचुरेटेड बोल सकते हैं हम लोग। अगर यदि इसी में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड could be saturated ये कह सकते हैं विदाउट डबल बॉन्ड, could be saturated और अनसैचुरेटेड, ठीक है ना, विथ वन और मोर कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते, इसको हम लोग दो प्रकार से बांट सकते थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ऐसा कोई भी जिसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा, फैट मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है ना। और जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसी में ही सारे के सारे क्या आ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, लेसिथिन्स वगैरह आ जाते हैं, और ऑयल्स क्या आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।